Finally, a good decision has come from Pakistan's cricket board. पाकिस्तान अंडर 19 की टीम इस टाइम दुबई जा रही है। वहाँ पे एशिया कप है, अंडर 19 एशिया कप, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने सरफराज अहमद को अंडर 19 का मेंटोर प्लस कोच लगा दिया। ये बहुत अच्छा फैसला। ये अच्छा फैसला इसलिए क्योंकि यार ये वही प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सर्व किया है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो इन्हीं को देख के आगे बढ़ते हैं। ये उनके आइडियल हैं। ठीक है, इन जैसे लेजेंड्स को लगाना बड़ा जरूरी है। हम हमेशा बात करते हैं कि क्यों हमारे नीचे के लेवल पे इम्प्रूवमेंट नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिसमें यूनुस खान, अब्दुल रज़ाक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, बॉलर्स में सकलैन मुश्ताक हैं, वसीम वकार हैं, ये वो छोटे जूनियर लेवल के बच्चों पे काम नहीं करते। ठीक है, ये हमेशा बड़े लेवल की कोचिंग चाहते हैं। ये हमेशा लाइमलाइट चाहते हैं कि इनको 4 इंटरव्यू लेने वाले इनके आगे खड़े हों। ठीक है, ये नीचे लेवल पे काम करने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह ये है कि जब हमारा बच्चा ऊपर आता है, ना उसके वर्क एथिक्स ठीक होते हैं, ना उसको गेम अवेयरनेस होती है, ना उसको डाइट का पता होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसने ट्रेनिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैच में अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्रिकेट सिर्फ या खेल सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बैटिंग आती है या आपको बॉलिंग आती है। जब आप मैच में जाते हैं या जब आप मैच के बाद आते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी करनी होती हैं। आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपने रिहैब कैसे करना है, बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, डाइट आपने कौन से लेनी है। ठीक है, आपको पता है टेस्ट मैच की डाइट ही अलग होती है, क्योंकि आपने 5 दिन अपनी बॉडी को लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने लंच, जो टेस्ट मैच में लंच होता है, उसके बाद आपने इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें चावलों की भर के खा लेनी है। वसीम अकरम अक्सर कहता है कि कराची किंग्स का एक मैच था, बिल्कुल जूनियर लड़के थे जो इमर्जिंग कैटेगरी के होते हैं, तो लंच की बारी आई तो मैं देखा उन्होंने एनी प्लेटा भरी दी सर, तो मैं भाई और पा लो। तो ये चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इन प्लेयर्स को बताना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लेजेंड्स को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यंगस्टर हमेशा आइडियल को देखता है। आप वो गुलाम अली और इस तरह के बूढ़े बूढ़े बाबे लगा दोगे ना, तो यंगस्टर कभी उनसे सीखेगा नहीं, क्योंकि वो उनका आइडियल ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, ये लोग आगे आए। ये जो रिसेंटली रिटायर्ड लोग हैं, ये आगे आए, या फिर लेजेंड्स आगे आए, ताकि जिनको जो यंगस्टर्स उनको आइडियल अपना समझ के उन अपनी जो चीजें पे काम कर सके। हम अगर बिल्कुल ही उन क्रिकेटर्स को लगा देंगे जिनको हम भी नहीं जानते, तो यंगस्टर्स क्या सीखेंगे उनसे। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम क्यों सरफराज अहमद को जाया कर रहे हैं, क्यों हम इस उम्मीद में है कि मोहम्मद रिजवान इंजर्ड होगा तो हम सरफराज अहमद को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, क्योंकि T20 हम सरफराज को क्या रिजवान को भी नहीं खिलाते, क्यों हम इंतजार कर रहे हैं कि टेस्ट में रिजवान इंजर्ड होगा तो हम सरफराज अहमद को टेस्ट में डाल देंगे। अब उसका कोई कैरियर नहीं है, आपने उसका कैरियर जाया किया। ठीक है, उसके पीक इयर्स आपने जाया किए हैं। यू विल नॉट बिलीव कि अपने वो आखिरी 6 वनडे एज अ कैप्टन जीता हुआ है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसने जो आखिरी 6 वनडे कैप्टनसी की है, ठीक है, वो सारे वनडे जो थे वर्ल्ड कप के थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ था उसका आखिरी वनडे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये वो टीमें हैं जिनसे वो आखिरी वनडे 6 जीता था। और उसके बाद आपने उसको दूध में मक्खी की तरह से ऐसे बाहर निकाल दिया। वो 11 कंसेक्यूटिव T20 की सीरीज जीता एज अ कैप्टन। ठीक है, एक सीरीज वो हारा, वो बाहर हो गया। एज अ कैप्टन वो चैंपियन ट्रॉफी जीता। ठीक है ना, आज जो आप 3 ICC इवेंट जीते हुए, उनमें से वो एक जीता हुआ कैप्टन है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या सलूक किया उसके साथ कि वो कभी पानी पिलाता हुआ नजर आया और कभी वो बेंच पे बैठा हुआ नजर आया। चले वो बात की बातें, लेकिन आई थिंक अभी अच्छा स्टेप ये आपने लिया कि आपने उसको टीम के साथ रखा है, उस टीम के साथ जो बच्चे उसकी सुनेंगे भी सही, क्योंकि आप उसको बैकअप विकेट कीपर के तौर पे टीम में रख लोगे तो ये उसकी डिसरिस्पेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीनियर्स की कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से खत्म होना चाहिए कि आप सीनियर्स को कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सरफराज अहमद को आपने उसकी डिजर्विंग प्लेस दे दी है। अंडर 19 वो जगह है जहां से बंदा तैयार होता है, जहां से बच्चा तैयार होता है, कैप्टनसी मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है, वहीं से पता चलता है कि किस प्लेयर में कितना कैलिबर है।
आज हम ये जितने बड़े लेजेंड्स की बातें करते हैं सारे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के अपनी टीमों में आए हुए हैं। ये विराट कोहली, ये बाबर आजम, ये जितने बंदे सारे नाम लिए मैंने, और केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, ये जितने भी नाम हैं ये सारे किसी ना किसी टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। ठीक है, तो आज अपनी अपनी टीमों में ये अपनी जो सर्विसेज है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है यार, यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक सरफराज अहमद इज गोना डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं। ही इज अ गुड कैप्टन, ऑल्दो ही माइट बी नॉट अ गुड नरेटर, उसकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी शायद स्ट्रॉन्ग ना हो, बट ही हैज अ गुड पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ अ लीडर। उसको काम लेना आता है, उसको काम देना भी आता है, काम लेना भी आता है, बच्चों को डांटता भी है। अरे वो तो अपने टीममेट्स को डांटता था, तो इन बच्चों को नहीं डांटेगा क्या? वो काम लेना जानता है, ठीक है ना। ही कैन बी अ गुड कोच इन फ्यूचर एज वेल। डोंट गो ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज जावेद मियादाद की भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं है। क्रिकेट में कोई हमने स्पीचेस नहीं दिलवानी यार, ठीक है ना। ये कोई डिबेटिंग कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर जो बंदा यहाँ से मजबूत होगा, टैक्टिकली गुड होगा, टेक्निकली गुड होगा, वो काम का बंदा है। स्पीच हम बड़ी बात करते हैं कि यार फलाने की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, फलाने की, यार उसने कोई स्पीचेस करनी है जाके, उसने कोई डिबेट करना है, डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, ठीक है। हम कहीं की एग्जांपल कहीं पे कोड करके अपना सही जगह पे सही बंदा नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारा जो किसी भी चीज को मैयत करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वही गलत होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज टेकन अ गुड डिसीजन और मुझे बहुत खुशी हुई है यार।